हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मुहावरे, उनके अर्थ और इनका वाक्य में प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा है आंखें खुलना, जिसका अर्थ होता है अक्ल आना। वाक्य में प्रयोग है परीक्षा में असफल होने पर प्रीति की आंखें खुल गई। नेक्स्ट मुहावरा है फूला ना समाना, अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग है परीक्षा में अच्छे अंक पाकर राजेश फूला ना समा रहा था। नेक्स्ट मुहावरा है आंख लगना, जिसका अर्थ है नींद आना। इनका वाक्य में प्रयोग है पढ़ते पढ़ते कुशल की आंख लग गई। नेक्स्ट है जी चुराना, अर्थ होता है मेहनत से बचना। वाक्य में प्रयोग विद्यार्थियों को पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, अर्थ होता है बहुत खुशी मनाना। वाक्य में प्रयोग है श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। नेक्स्ट मुहावरा है कमर कसना, अर्थ होता है तैयार होना। वाक्य में प्रयोग है सीमा पर सैनिकों को हर समय कमर कसकर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है चिकना घड़ा, जिसका अर्थ है जिस पर कोई असर ना हो। इसका वाक्य में प्रयोग है अक्षय किसी की बात नहीं मानता, वह तो एकदम चिकना घड़ा है। नेक्स्ट है शहीद होना, अर्थ है कुर्बान होना। वाक्य में प्रयोग देश के सम्मान के लिए वीर सिपाही शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट है पीठ थपथपाना, जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने साहिल की पीठ थपथपाई। मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग निखिल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। नेक्स्ट मुहावरा है हथियार डालना, अर्थ है हार मानना। जिसका वाक्य में प्रयोग है भारतीय सैनिकों के सामने शत्रुओं ने हथियार डाल दिए। नेक्स्ट मुहावरा है नाक में दम करना, जिसका अर्थ है परेशान करना। वाक्य में प्रयोग शैतान बच्चे परिवार वालों की नाक में दम कर देते हैं। नेक्स्ट है मुहावरा आंखें दिखाना, जिसका अर्थ होता है गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं कुछ लोग गलती करके भी आंखें दिखाते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है छक्के छुड़ाना, अर्थ होता है बुरी तरह हराना। वाक्य में प्रयोग क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। मुहावरा है आंख बबूला होना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग नेहा के फैल होने पर पिताजी आग बबूला हो उठे। अपना मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ होता है अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग कुछ लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। नेक्स्ट है मुंह छिपाना, जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं चोरी करते समय पकड़े जाने पर अब वह मुंह छिपाता फिरता है। नेक्स्ट मुहावरा है 9-2-11 होना, जिसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। हिम्मत ना हारना, जिसका अर्थ होता है साहस न छोड़ना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं संकट आने पर भी पांडवों ने हिम्मत ना हारी। मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, जिसका अर्थ होता है थोथी कल्पनाएं करना। वाक्य में प्रयोग अक्ल के घोड़े दौड़ाने से कोई नतीजा नहीं निकलता, कठोर मेहनत ही काम आती है। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, जिसका अर्थ होता है संकट में पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं डकैतों से दुश्मनी करना आसान नहीं है, अंगारों पर पैर रखना है। नेक्स्ट मुहावरा है अंक भरना, अर्थ है गले लगाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं
काली दह से सकुशल निकले बालक कृष्ण को माँ यशोदा ने अंक में भर लिया। नेक्स्ट है मक्खी मारना, जिसका अर्थ होता है कुछ काम न करना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, निकम्मे लोग दिन भर मक्खी मारते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अपना राग अलापना, जिसका अर्थ होता है अपना ही कहना। वाक्य में प्रयोग, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, दूसरों की सुनते ही नहीं, बस अपना ही राग अलापते रहते हो। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ होता है मति मारी जाना। वाक्य में प्रयोग है, यदि मैं रेखा से घर छोड़ने की ना कहता तो वह क्यों जाती, मेरी तो अक्ल पर ही पत्थर पड़ गया था। नेक्स्ट मुहावरा है अंधों में काना राजा, अर्थ होता है मूर्खों में अल्पज्ञ भी योग्य होता है। वाक्य में प्रयोग, गांव के लोग क्या जाने कि नेता क्या होता है, वहां तो छुट भैया नेता भी अंधों में काना राजा होता है। नेक्स्ट है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ है स्वयं को नुकसान पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग, मेरा घर विखंडित हो गया, इसमें किसी का दोष नहीं है, मैंने तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। नेक्स्ट है अन्न जल उठना, अर्थ होता है निवास स्थान से संबंध टूटना। वाक्य में प्रयोग, इस गांव से हमारा अब अन्न जल उठ गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट मुहावरा है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, जिसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। वाक्य में प्रयोग, अब तो अपने में सुधार करो, कब तक अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते रहोगे। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला, अर्थ होता है एक मात्र पुत्र। वाक्य में प्रयोग, राम जी लाल के 3 बेटे तो पारिवारिक विवाद में मारे गए, अब मोंटू ही इस अंधेरे घर का उजाला है। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होना, जिसका अर्थ है अप्राप्य वस्तु की निंदा करना। जब राकेश की नौकरी नहीं लगी तो जोखिम भरी नौकरी बताकर निंदा करने लगा, इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू, जिसका अर्थ होता है जिद्दी या बात बात पर अड़ना। वाक्य में प्रयोग, किसी और को भी बोलने का मौका दिया करो, अड़ियल टट्टू बने अपने ही सुनाते रहते हो। नेक्स्ट है अपना समूह लेकर रह जाना, जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग है, जब मैंने उसकी असलियत बखान की तो वह अपना समूह लेकर रह गया। नेक्स्ट है अंडे सहना, जिसका अर्थ होता है घर में निठल्ले बैठे रहना। वाक्य में प्रयोग, भाई कभी तो बाहर निकला करो, घर में छिपे रहते हो, घर में क्या अंडे सहते हो। नेक्स्ट है अंधेरे में रखना, अर्थ भेदभाव छिपाना होता है। वाक्य में प्रयोग, मेरे ऊपर ममता का भूत सवार करके हमेशा मुझे अंधेरे में रखा। नेक्स्ट है अच्छे दिन आना, अर्थ है भाग्योदय होना। वाक्य में प्रयोग, बहुत दिनों तक मारा मारा फिर रहा हूं, तब जाकर अच्छे दिन आए हैं। नेक्स्ट है अगर मगर करना, जिसका अर्थ होता है बहाना बनाना। वाक्य में प्रयोग है, मुझे स्पष्ट बताओ कि मैं किस दिन पैसे लेने आऊं, अब अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आंखें खुलना, जिसका अर्थ होता है सचेत होना। हमारे देश के नेताओं की अब आंखें खुल गई है, श्रीलंका में शांति भेजने जैसी गलती इराक के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है समय पर धोखा देना। मोहन ने रुपये देने का वादा किया था, किंतु जब मैं मांगने गया तो अंगूठा दिखा दिया, मतलब समय पर धोखा दे दिया। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें दिखाना, जिसका अर्थ है डराना या धमकाना। वाक्य में प्रयोग, मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट है कमर कसना, मतलब तैयार होना। सीमा पर सैनिकों को हर समय कमर कसकर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है कान भरना, मतलब चुगली करना। वाक्य में प्रयोग,
कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद भला बनने के चक्कर में दूसरों के कान भरते रहते हैं। नेक्स्ट है कमर टूटना, जिसका अर्थ होता है सहायक के अभाव में कमजोर पड़ जाना। वाक्य में प्रयोग, शर्मा जी की दुकान अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक भाई की मौत हो जाने से उनकी कमर टूट गई, क्योंकि अब अकेले से दुकान संभल नहीं पाती। नेक्स्ट है खाक छानना, जिसका अर्थ होता है भटकते फिरना। वाक्य में प्रयोग, आजकल अच्छी नौकरी के लिए खाक छाननी पड़ती है। नेक्स्ट है घुटने टेकना, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना। वाक्य में प्रयोग है, युद्ध में शत्रुओं ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए, मतलब हार मान लिए। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग, सारा दिन अथक परिश्रम के बाद अब मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। वाक्य में प्रयोग, उस अक्ल के दुश्मन को कुछ भी समझा लो, सब व्यर्थ है। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्कुराना, जिसका अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग, अमित कक्षा में प्रथम आने पर अंग अंग मुस्कुरा रहा था। नेक्स्ट है कान खड़े होना, जिसका अर्थ है होशियार होना या सचेत हो जाना। वाक्य में प्रयोग है, चोर की आहट सुनते ही चौकीदार के कान खड़े हो गए। नेक्स्ट मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना, जिसका अर्थ है सब भेद खोल देना। वाक्य में प्रयोग, यदि तुमने जरा सी भी कोई गलत हरकत की तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। नेक्स्ट है आंखें लड़ाना, अर्थ होता है प्रेम करना। वाक्य में प्रयोग, आंखें लड़ाना तो युवक युवतियों की सामान्य आदत बन गई है। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध हो जाना। वाक्य में प्रयोग, काम निकलते ही आंखें फेर लेना मोहन की आदत है। नेक्स्ट है काफूर होना, अर्थ होता है दूर होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, घनश्याम का सिर दर्द दवा खाते ही काफूर हो गया, मतलब दूर हो गया। नेक्स्ट मुहावरा है कलम तोड़ना, मतलब अर्थ होता है अच्छा लिखना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा उपन्यास प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कलम तोड़कर रख दी है, मतलब बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट है कानों में तेल डालकर बैठना, जिसका अर्थ होता है किसी की बात ना सुनना। इसका वाक्य में प्रयोग है, हमारे हल्का पटवारी को पद का इतना घमंड हो गया है कि कानों में तेल डालकर बैठ जाता है। नेक्स्ट है कन्नी काटना, जिसका अर्थ होता है बचकर निकलना। वाक्य में प्रयोग, राजेश से रुपयों के बारे में क्या कह दिया, घर आना ही छोड़ दिया, अब तो मिलने के नाम पर कन्नी काटता है। नेक्स्ट है कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। वाक्य में प्रयोग, आलोक फेल हो गया है, ऊपर से उसके दोस्त उसे चिढ़ाकर कटे पर नमक छिड़क रहे हैं। नेक्स्ट है कंधा देना, जिसका अर्थ होता है सहारा देना। वाक्य में प्रयोग, यदि सभी परिवार वालों ने थोड़ा सा भी कंधा लगा दिया तो गरिमा की शादी ठीक प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट मुहावरा है कलेजा मुंह गोवाना, मतलब होता है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, दोस्त की मौत का समाचार सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। नेक्स्ट है कलम का सिपाही, जिसका अर्थ होता है अच्छा लेखक। वाक्य में प्रयोग, मुंशी प्रेमचंद सही अर्थों में कलम के सिपाही हैं, मतलब वो बहुत अच्छा लिखते थे। नेक्स्ट है कच्ची गोली खेलना, अर्थ होता है अनुभवहीन होना। मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, तुम्हारी सारी बदमाशी जानता हूँ, मतलब कच्ची गोली खेलना मतलब होता है अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, जिसका अर्थ है मन को शांति मिलना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अब तो कलेजा ठंडा हो गया होगा, क्योंकि जैसा तू चाहता था वैसा ही हो गया। नेक्स्ट है कान खोलना, जिसका अर्थ होता है सावधान करना। वाक्य में प्रयोग, गांव वालों कान खोलकर सुन लो, तुम्हें दुश्मन का साथ नहीं देना है। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना।
जिसका अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। वाक्य में प्रयोग, यदि तुम्हें अपनी पेंशन आरंभ करवानी है तो सीधे जाकर अधिकारी से बातचीत करो, कागजी घोड़े दौड़ाना बेकार है। नेक्स्ट है कलई खुलना, जिसका अर्थ होता है रहस्य उजागर होना। वाक्य में प्रयोग, कोई कब तक पापों को छिपा सकता है, एक दिन उसकी कलई खुलती ही है। नेक्स्ट है काजल की कोठरी, अर्थ होता है बदनाम जगह। वाक्य में प्रयोग, शराब की दुकान पर कोई भला आदमी खड़ा नहीं होता क्योंकि वह तो काजल की कोठरी है। नेक्स्ट है कलेजा धक से रह जाना, जिसका अर्थ है भयभीत होना। वाक्य में प्रयोग है, रास्ते में शेर को देखकर मेरा कलेजा धड़ से रह गया। नेक्स्ट है कान पर जूं न रेंगना, जिसका अर्थ होता है बेपरवाह अथवा संवेदनहीन होना। वाक्य में प्रयोग है, मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया परंतु उसके कान में जूं तक न रेंगी। नेक्स्ट है काठ का उल्लू, अर्थ होता है महामूर्ख। वाक्य में प्रयोग, उसकी बात पर सबको हंसी आती है, वह तो काठ का उल्लू है। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना, अर्थ है हर किसी की बात पर विश्वास कर लेना। वाक्य में प्रयोग है, तुम्हें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, जो बात हो उसे सीधे संबंधित अधिकारी से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है कान में डालना, जिसका अर्थ है अवगत करा देना। वाक्य में प्रयोग, इससे पहले कोई और बात बने मैंने पहले ही उसके कानों में वह बात डाल दी। नेक्स्ट है कलेजे का टुकड़ा होना या जिगर का टुकड़ा होना, जिसका अर्थ है बहुत प्रिय हो पुत्र। वाक्य में प्रयोग, मोहन अपनी माँ के लिए कलेजे का टुकड़ा है। नेक्स्ट है कांटा दूर होना, जिसका अर्थ है बाधा दूर होना। वाक्य में प्रयोग है, उसने मुझे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी, अच्छा हुआ वह चला गया, मेरे रास्ते का कांटा भी दूर हो गया। नेक्स्ट है कान खड़े होना, अर्थ है चौकन्ना होना, किसी के रोने की आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। नेक्स्ट है काला मुंह होना, मतलब अर्थ है बदनाम होना। वाक्य में प्रयोग, मास्टर जी ने पोषाहार से गेहूं चुराकर मुंह काला कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा कांटे बिछाना, जिसका अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना। वाक्य में प्रयोग है, महापुरुषों के मार्ग में कोई कितने कांटे क्यों न बिछाए किंतु उनका उद्देश्य बाधित नहीं होता। नेक्स्ट है कान कतरना, जिसका अर्थ होता है शिकस्त देना। वाक्य में प्रयोग, वह इतना चालाक है कि अच्छों के कान कतर लेता है। नेक्स्ट है कान लगाना या कान देना, जिसका अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना। वाक्य में प्रयोग, अब तेरी मेरी छोड़ो और कान लगाकर सुनो। नेक्स्ट है कांटों पर घसीटना, जिसका अर्थ है संकट में डालना। वाक्य में प्रयोग, बंटवारे को लेकर भाई भाई में झगड़ा होता रहता है तो माँ बाप को भी अपने साथ कांटों पर घसीटते हैं। नेक्स्ट है कोढ़ में खाज, जिसका अर्थ है विपत्ति में विपत्ति। वाक्य में प्रयोग, इसको कहते हैं कोढ़ में खाज होना कि पहले दुर्घटना में पैर टूट गया और अब आंखों की रोशनी चली गई। नेक्स्ट है कौड़ी के मोल, मतलब भाव, अर्थ होता है बहुत सस्ता। वाक्य में प्रयोग, पैदावार ज्यादा होने के कारण बाजार में आलू कौड़ी के मोल बिक रहा है। नेक्स्ट मुहावरा है कुएं में भांग पड़ना, जिसका अर्थ होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य में प्रयोग है, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है, चारों तरफ नशेबाज ही नशेबाज हैं। नेक्स्ट है कुआं खोदना, जिसका अर्थ होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना। वाक्य में प्रयोग है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उसमें वे ही गिरते हैं। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना, अर्थ होता है उलझन में पड़ना। वाक्य में प्रयोग है, आपने उसको क्यों मारा है, तुम नहीं जानते हो, इससे तुम्हारी नौकरी खटाई में पड़ सकती है। नेक्स्ट है कुत्ते की दुम होना, जिसका अर्थ है वैसा का वैसा होना। वाक्य में प्रयोग, तुम तो कुत्ते की दुम हो, कभी सीधे नहीं हो सकते।
नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना, जिसका अर्थ है बुरी तरह मरना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। कुत्ते की मौत मरने से तो अच्छा है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाना। नेक्स्ट है काया पलट होना, जिसका अर्थ है बिल्कुल बदल जाना। वाक्य में प्रयोग है। गुप्ता जी का व्यापार दिल्ली जाकर इतना बढ़ गया कि एकदम काया पलट हो गए। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। खेती में अब इतना कहाँ बचता है, बस कोल्हू के बैल बने रहो तब जाकर दो दाने दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना, जिसका अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित सोच। वाक्य में प्रयोग। उसे क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, वह तो कूप मंडूक है। नेक्स्ट है कुएं में गिरना, जिसका अर्थ होता है विपत्ति में पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। उस चोर के साथ रहोगे तो एक दिन तुम भी चोर कुएं में गिरोगे। किस्मत फूटना, जिसका अर्थ होता है बुरे दिन आना। वाक्य में प्रयोग। ऐसी किस्मत फूटी है कि कोई कारोबार ही नजर नहीं आता है। नेक्स्ट है कुछ उठाकर ना रखना, अर्थ है कोई कसर न छोड़ना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। दादाजी के इलाज में कुछ भी उठाकर नहीं रखा, फिर भी हम उन्हें बचा न सके। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना, अर्थ होता है अपमानित करना। वाक्य में प्रयोग है। मास्टर जी भले आदमी हैं, बेचारे पर क्यों कीचड़ उछालते हो। नेक्स्ट है काम आना, जिसका अर्थ है मारा जाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों जवान देश की रक्षा करते हुए काम में आ गए। नेक्स्ट है किरकिरा होना, अर्थ होता है विघ्न पड़ना। शादी की धूमधाम चल रही थी कि अचानक एक मौत होने से सारा मजा किरकिरा हो गया। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना, जिसका अर्थ होता है गुप्त षड्यंत्र रचना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ खिचड़ी पकाते रहते हैं, मैं सब जानता हूँ। नेक्स्ट है धज्जियां उड़ाना, अर्थ है दुर्गति करना या बेइज्जत करना। वाक्य में प्रयोग। विधानसभा में बजट पेश होते हुए विपक्षी दलों द्वारा बजट की धज्जियां उड़ा दी गई। नेक्स्ट है धाक जमाना, अर्थ है रौब जमाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। नए प्रधानाचार्य ने आते ही विद्यालय में धाक जमाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है दाई से पेट छिपाना, जिसका अर्थ है जानकार से बात छिपाना। वाक्य में प्रयोग है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर अपराधी अपने अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, पर क्या दाई से पेट छिपाया जा सकता है। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य में प्रयोग। 10वीं का अंग्रेजी का पेपर बड़ा ही कठिन आया है, लेकिन मेरी बेटी के सारे प्रश्न सही देकर मैं तो दांतों तले उंगली दबा गया। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, अर्थ है परास्त करना। वाक्य में प्रयोग है। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट है खून का घूंट पीना, खून के आंसू पीना, जिसका अर्थ है गुस्सा दबा जाना। वाक्य में प्रयोग। मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता थी, फिर भी मैंने खून का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है दांत काटी रोटी, जिसका अर्थ है घनिष्ठ मित्रता। वाक्य में प्रयोग। राम और श्याम दोनों में आजकल दांत काटी रोटी है। नेक्स्ट मुहावरा है खाक छानना, अर्थ है निरुद्देश्य भटकना। सक्सेना जी ने सरकारी नौकरी तो छोड़ दी, अब जगह जगह खाक छानते फिरते हैं। नेक्स्ट है 99 का फेर, लालच में पड़ जाना। शादी होते ही हर कोई 99 के फेर में पड़ जाता है। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, अर्थ है व्यर्थ में कल्पना करना। जो बिना मेहनत किए केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। दाहिना हाथ होना, सहारा होना। श्याम मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दाहिना हाथ भी है। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना, अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य में प्रयोग। सरकार के द्वारा सभी घोषणाएं नमक मिर्च लगाकर की जाती है। नेक्स्ट है दाल न गलना, अर्थ है बस न चलना।
ईमानदार अधिकारियों के सामने भ्रष्ट अफसरों की दाल नहीं गलती है। खाक में मिलना अर्थ है पूरी तरह से नष्ट होना। चोरी करने के कारण मोहन का सारा परिवार खाक में मिल गया है। नेक्स्ट है पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना। बेरोजगारी में पापड़ बेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। पगड़ी बदलना, पद की मित्रता होना। राजेश और ब्रिजेश ने आपस में पगड़ी बदलकर मित्रता का ठोस सबूत दिया। पट्टी पढ़ाना अर्थ गलत सलाह देना। सोनिया को उसकी मां ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसके अतिरिक्त उनका ध्यान कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना, अर्थ है लाभ ही लाभ। विवाह के समय शुरू होते ही सुनारों की पांचों उंगलियां घी में होती हैं। नेक्स्ट है पेट पर पट्टी बांधना, अर्थ भूखा रहना। आज भी दुनिया में अधिकांश लोग पेट पर पट्टी बांधकर सोते हैं। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, उम्र से अधिक चालाक होना। आज जिसे तुम बालक कहते हो वह देखने बालक है किंतु उसके पेट में दाढ़ी है। नेक्स्ट है पांव उखाड़ना, अर्थ हार कर भाग जाना। भारत की टीम के आगे पाकिस्तान की टीम के पांव उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। जादूगर ऐसी ऐसी करतूतें करते हैं कि पानी में भी आग लग जाती है। पहाड़ टूट पड़ना, अर्थ बड़ी विपत्ति का आ जाना। बेटे की दुर्घटना का समाचार सुनते ही मां के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। नेक्स्ट है पहली बुझाना, अर्थ है घुमा फिरा कर बात करना। वाक्य में प्रयोग जो बात है उसे सीधे सीधे कहो, पहली बुझाने से क्या फायदा। नेक्स्ट है पलक पावड़े पिछाना, अर्थ है भावपूर्ण स्वागत करना। मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा में पलक पावड़े पिछाए खड़े थे। नेक्स्ट है पसीना पसीना होना, जिसका अर्थ है थक जाना। वाक्य में प्रयोग मेरी पत्नी घर की सफाई करते करते पसीना पसीना हो जाती है। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना, अर्थ अपमानित करना। लोकतंत्र में किसी का मुंह बंद नहीं होता, किसी की भी पगड़ी उछालते देर नहीं लगती है। नेक्स्ट है पानी पानी होना, लज्जित होना। बेटे की काली करतूतों को सुनकर माखनलाल पानी पानी हो गया। पैरों तले जमीन खिसकना, आश्चर्यचकित होना या भौचक्का रह जाना। जैसे ही अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई, अपराधी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फूंक फूंक कर कदम रखना, अर्थ है सावधानी पूर्वक कार्य करना। घर के मुखिया को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं, अथवा जिस व्यक्ति पर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है उसे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बट्टा लगना, अर्थ है कलंकित होना। बेटी ऐसा कोई काम मत करना जिससे माँ बाप के नाम पर बट्टा लग जाए। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल होना, अर्थ है सरल कार्य। वाक्य में मेरे लिए सरकारी नौकरी मिलना बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट है पैरों पर खड़ा होना, अर्थ है स्वावलंबी बनना। जब बेटा बेटी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तभी माँ बाप को शांति मिलती है। नेक्स्ट है बाजार गर्म होना, अर्थ है काम धंधा चलना। आजकल चुनावी अटकलों का बाजार गर्म है। नेक्स्ट है बड़े घर की हवा खाना, अर्थ है जेल जाना। बड़े घर की हवा खाने के बाद भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना, अर्थ है भूख लगना। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि जल्दी खाना बना, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना, अर्थ है बात की तह तक जाना, अर्थात सूक्ष्म अन्वेषण करना। उसकी यह आदत बन गई है कि जब तक बाल की खाल नहीं निकाल लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलती।
नेक्स्ट है पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, अर्थ है जो कहीं नहीं जा सकता। अरे भाई कभी तो बाहर निकलो, क्या घर पैरों में मेहंदी लगाकर बैठे हो। नेक्स्ट है बल्लियों उछालना, अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। विधायक के पद पर निर्वाचित होते ही ईश्वरलाल सैनी बल्लियों उछलने लगे। नेक्स्ट है पट्टी में झोंकना, अर्थ है नष्ट करना। उसने मुकदमे से संबंधित सभी सबूतों को भट्टी में झोंक दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है भीड़ मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, अर्थ है झगड़ालू को चिढ़ाना। समझदार होते हुए भी तुमने झगड़ा करके वास्तव में भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया। नेक्स्ट है मिट्टी का माधो, अर्थ है महामूर्ख। राम गोपाल तो विवेक शून्य व्यक्ति है, उसे तो जरा भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। उसे समझाना व्यर्थ है क्योंकि वह तो नीरा मिट्टी का माधव है। नेक्स्ट है भेड़िया घसान, जिसका अर्थ है अंधानुकरण। वाक्य में प्रयोग, उसमें स्वयं में तो विवेक नहीं है और उचित अनुचित का भेद भी करने में असमर्थ है। जो परंपरा से होता आ रहा है उसी का अंधानुकरण करता रहता है, यही तो भेड़िया घसान है। नेक्स्ट है सड़कें नापना, अर्थ है व्यर्थ में घूमना। वाक्य में प्रयोग, आजकल लाखों शिक्षित युवाएं बेरोजगारी के कारण सड़कें नापते फिरते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। नेक्स्ट है मुंह की खाना, अर्थ है पराजित होना। पाकिस्तान में जब जब भारत से युद्ध किया तब तब उसे मुंह की कहानी पड़ी। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, अर्थ है रिश्वत देना। आजकल भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि कोई भी अधिकारी मुट्ठी गर्म किए बिना काम नहीं करता। नेक्स्ट है मन मैला करना, अर्थ है खिन्न होना। मन मैला करने से कुछ नहीं होता है, आशावादी बनकर काम करो, जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है भागीरथ प्रयास, अर्थ है पुरजोर कोशिश। राजस्थान को संपूर्ण साक्षर करने के लिए राज्य सरकार को भागीरथ प्रयास करना पड़ा। नेक्स्ट है जमावड़ा होना, अर्थ है एकत्र होना। तुम लोग व्यर्थ है यहाँ जमावड़ा क्यों लगाए हुए हो। बाल बांका न होने देना, सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी देना। विधायक ने अपराधी को बाल बांका न होने देने का भरोसा दिलाया है। बीड़ा उठाना, कार्य पूर्ण करने का संकल्प लेना। मैंने यह बीड़ा उठाया है कि जब तक थानेदार की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूंगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुसीबत में डालना। किसी पुलिस अधिकारी से झगड़ा करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है। नेक्स्ट है मक्खियां मारना, निठल्ला बैठना। काम तो कुछ है नहीं, बस घर पर बैठा बैठा मक्खी मारता रहता हूँ। नेक्स्ट है आए दिन की बात, हर रोज की बात। देश में आतंकी घटनाएं आए दिन की बात हो गई है। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, विवशतावश सहमे रहना। भाई भीगी बिल्ली बनने से काम नहीं चलेगा, मैंने जो पैसा उधार दिया है उसे चुकाओ। नेक्स्ट है मन के लड्डू, अर्थ है कल्पना में प्रसन्न रहना। केवल कल्पना मात्र से कोई काम जीवन में पूरा नहीं होता है। क्या मन के लड्डू खाने से मुंह मीठा हो जाता है। नेक्स्ट है भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर काम करने वाला। अरे उसकी तो बात ही छोड़ो, वह तो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, वह तो भाड़े का टट्टू है। नेक्स्ट है भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय खोना। इतनी बड़ी जगह में रहकर भी कोई उन्नति नहीं की, क्या जीवन भर ही भाड़ झोंकते रहोगे। नेक्स्ट है आग लगाना, अर्थात भड़काना। आजकल विरोधी पार्टी के लोग किसी भी समस्या को लेकर जनता में आग लगाने में नहीं चूकते। मत मारी जाना, अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। अचानक मुसीबत आने पर बड़े बड़े अक्लमंदों की मत मारी जाती है। हाथ लगना, अचानक प्राप्त होना। सोहन को अध्यापक की नौकरी मेहनत से नहीं भाग्य से हाथ लगी है। हाशिए पर चले जाना, अर्थात प्रभाव कम होना। आजकल मोहर सिंह अपने अहंकारी स्वभाव के कारण साथियों के मध्य हाशिए पर चला गया है।
नेक्स्ट है गुबार निकालना, क्रोध निकल जाना। बेरोजगारी के विरोध में शिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर अपना गुबार निकाला। नेक्स्ट है सिर पर चढ़कर बोलना, जादुई प्रभाव होना। अभी भी आतंकवाद का भूत पाक के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। नेक्स्ट है तिलिस्म गढ़ना, अर्थात नई नई योजना बनाना। पाकिस्तानी नेता खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए रोज तिलिस्म गढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ककहरा पढ़ाना, अर्थात आरंभिक शिक्षा देना। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना भी पाप समझते हैं। नेक्स्ट है आंखें चमकाना, आंखों में खुशी छाना। राकेश के हुए विवाहित संबंध को जानकर उसके मामा की आंखें चमक उठी। नेक्स्ट है थू थू करना, अर्थात अपमानित करना। आज सारा देश भ्रष्टाचार के नाम पर थू थू कर रहा है। नेक्स्ट है 16 आने, पूरी तरह से। आपका कथन 16 आने सत्य है। नेक्स्ट है हुड़दंग मचाना, अर्थात अशांति फैलाना। लोग होली पर हुड़दंग मचाने में अपनी शान समझते हैं। नेक्स्ट है कहर बरपाना, अर्थात प्रचंड क्रोध करना। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर बरपाया कि वे घाटी छोड़कर ही भागने लगे। नेक्स्ट है हाथों हाथ, अर्थात शीघ्रता से। वाक्य में प्रयोग, आजकल सब्जियों में प्याज सस्ता होने के कारण हाथों हाथ बिक रहा है। नेक्स्ट है लोटपोट होना, हंस हंस कर दूरा होना। हास्य कवि सम्मेलन में लोक कविताओं को सुनकर लोटपोट हो गए। दिमाग खरोचना, जोर देकर सोचना। सरपंच ने खूब दिमाग खरोचा लेकिन गांव की पानी की समस्या का हल नहीं निकाल पाया। खूब खबर लेना, अर्थात पिटाई करना। चोर के पकड़े जाने पर पुलिस ने उसकी खूब खबर ली। सरताज होना, सबसे ऊंचा होना। आज भी हमारा विद्यालय अनुशासन के मामले में शहर के सभी विद्यालयों में सरताज बना हुआ है। नायाब हीरा, अत्यधिक मूल्यवान। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन में नायाब हीरा थे। भाग्य विधाता होना, अर्थात भविष्य का निर्णायक निर्माता होना। देश का किसान ही हमारा भाग्य विधाता है। रोंगटे खड़े होना, बहुत डर जाना। पुलिस द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाथ न आना, पकड़ में न आना। केवल एक चोर को छोड़कर पुलिस के अन्य कोई चोर हाथ न आ सका। जान हथेली पर लेना, प्राण संकट में डालना। आतंकवादियों को देखकर कितने सिपाहियों ने जान हथेली पर लेकर उनका सामना किया। गंगा जमुनी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति। भारत देश अपनी गंगा जमुनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बात जोहना, इंतजार करना। हम पाक द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बाट जोह रहे हैं। तहलका मचना, खलबली मचना। पुलिस को आते देखकर चोरों में तहलका मच गया। चिरौरी करना, अर्थात गिड़गिड़ाना। पुलिस के पकड़ने पर चोर चिरौरी करने लगा। नाक रह जाना, नाक न रह जाना, अर्थात सम्मान न रह जाना। अगर आतंकवादियों के सामने हमारी सरकार झुक गई तो जनता के बीच उसकी नाक नहीं रह जाएगी। कोहराम मचाना, अर्थात है तौबा मचाना। पुलिस के आने पर सटोरियों में कोहराम मच गया। हाथ होना, अर्थ है योगदान होना। गांव में हुई चोरी में छगनलाल का ही हाथ हो सकता है। काया पलट होना, अर्थात पूरी तरह बदलाव होना। रानी एलिजाबेथ के आने की सूचना पर दिल्ली की काया पलट होने लगी थी। रंग उतरना, अर्थात निराश होना। बीच बाजार में चलती गोली को देखकर मेरा रंग उतर गया। आंखों में चमक आना, खुशी छलकना। मित्र साहिल को आते देखकर मोहित की आंखों में चमक आ गई। बूते की बात होना, अर्थात वश में होना। आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाना इस सरकार के बूते की बात नहीं है। सिर आकाश पर उठाना,
परेशान कर देना। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने कक्षा में शोर मचाकर सिर आकाश पर उठा लिया। नेक्स्ट है ठगा सा रह जाना, चकित हो जाना। दीपावली में रोशनी की सजावट देखकर मेरा मन ठगा सा रह गया। नेक्स्ट है हजरम करना, अर्थ है खप जाना। भ्रष्ट अधिकारी प्रतिवर्ष लाखों रुपए रिश्वत के हजरम कर जाते हैं। डंके की चोट, खुले आम, मैंने तुम्हारे विरुद्ध जो कहा है वह डंके की चोट पर कहा है। चप्पा चप्पा खोजना, अर्थ है हर जगह खोजना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने चप्पा चप्पा खोजा। तीर कमान होना, लड़ने को तैयार होना। सुंदरलाल जरा सी बात पर तीर कमान हो जाता है। तैस में आना, अर्थ है गुस्सा होना। तेज मत बोलो नहीं तो मुझे तैस आ जाएगा। नेक्स्ट है कौंध मारना, अर्थात चमकना। आसमान में बादलों के बीच बिजली बार बार कौंध मार रही थी। नेक्स्ट है पेट चीरना, अर्थ है अंदर तक की खोज निकालना। यदि एक भी लुटेरा पकड़ा गया तो पुलिस उसका पेट चीरकर सारे सच उगलवा लेगी। नेक्स्ट है थप्पड़ सा लगना, अर्थात मन आहत होना। आपकी बातें सुनकर मुझे थप्पड़ सा लग गया। गजभर की छाती होना, अर्थात साहसी होना। अगाध समुद्र में गोताखोरी के लिए गजभर की छाती होनी चाहिए। हाथ को हाथ न सूझना, अर्थ है घना अंधकार होना। काले घने बादलों की छटा से घिरी अमावस्या की रात में हाथ को हाथ नहीं सूझता है। कागज काला करना, अर्थ है व्यर्थ की बातें करना या लिखना। कागज काला करना अलग बात है और कवि बनना अलग। नेक्स्ट है हाय तौबा करना, अर्थ है व्यर्थ में चिल्लाना। कुछ लोग स्वार्थ साधने के लिए हाय तौबा करते रहते हैं। हाथ पांव मारना, अर्थ है प्रयास करना। बेरोजगारी के कारण प्रत्येक युवक आजीविका के लिए हाथ पांव मार रहा है। टक्कर चलना, संघर्ष होना। भारत में अभी भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बीच टक्कर चल रही है। नेक्स्ट है भन्ना जाना, क्रोध के कारण संतुलन खो बैठना। मेरे बेटे को बार बार पढ़ने की कहने पर भी वह नहीं माना तो मैं भन्ना उठा। नेक्स्ट है होश संभालना, समझदार होना। राजेश ने होश संभालते ही परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली। स्याही फैलाना, लिखने की बेकार कोशिश करना। उसे अच्छे लेखन का क्या पता, वह तो यूं ही स्याही फैलाने को लेखन समझता है। हाथ से जाना, वश में न रहना। मेरे बेटे के साथ प्रेम से रहो वरना हाथ से जाता रहेगा। अभिन्न मित्र होना, गहरे मित्र होना। राकेश और मुझ में कोई अंतर न समझना, वह मेरा अभिन्न मित्र है। लबालब होना, अर्थात पूरी तरह से भरा होना। आजकल मानसी गंगा स्वच्छ जल से लबालब भरी हुई बह रही है। नेक्स्ट है भांप लेना, अर्थात समझ लेना। अनुभवी लोग बात की हकीकत को तुरंत भांप लेते हैं। नेक्स्ट है शौक फरमाना, अर्थ है आनंद लेना। अभी रुकिए, मेरे पति चाय का शौक फरमा रहे हैं। गंवारा न होना, अर्थात सहन न होना। रामानंदाचार्य स्वाभिमानी हैं, इसलिए उसे अपमानजनक जीवन बिताना गंवारा नहीं है। फुंकार करना, अर्थ है तेज आवाज करना। जैसे ही मैंने जगन सिंह को चुनौती दी, वह मुझ पर फुंकार करने लगा। तूल देना, अर्थात अधिक महत्व देना। आजकल अखबार वाले हर छोटी से छोटी घटना को व्यर्थ में तूल देते हैं। ओत प्रोत होना, अर्थात लबालब होना। आज हर भारतीय देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत है। हावी होना, अर्थात अधिक प्रभावी होना। राजेश अपनी झूठी शान दिखाकर तुम पर हावी होना चाहता है। तांता लगना, लगातार एकत्र होना। सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए
देशभक्तों का तांता लग गया। कौंध उठना, अचानक मन में आ जाना। ईश्वरीय भाव कोशिश करने में से भी मन में नहीं आते हैं, वे तो अचानक मन में ही कौंध उठते हैं। झगड़ा मोल लेना, खुद गलती करके झगड़ा बढ़ाना। पता नहीं आजकल मेरी धर्मपत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों मोल लेती रहती है। नेक्स्ट है दो टूक बात करना, अर्थात साफ साफ बात करना। आज के आदमी में दो टूक बात करने का साहस नहीं रहा। खरा उतरना, श्रेष्ठ प्रमाणित होना। मेरा कथन कई बार ज्योतिष की कसौटी पर खरा उतरता है। सब कुछ होम देना, अर्थात सर्वस्व बलिदान कर देना। देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ होम दिया। नेक्स्ट है ऊहापोह में होना, अर्थात दुविधा में होना। जब से शिक्षकों की मांग में कमी आई है, मैं ऊहापोह में पड़ गया हूँ कि आगे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लूं। गला बैठना, अर्थात गला खराब होना। रात भर कवि सम्मेलन में गाने से त्रिपाठी जी का गला बैठ गया है। दुख बांचना, छिपे दुख को समझना। वैवाहिक जीवन के सुख तो नजर आते हैं, पर उनके दुख बांचने नहीं आते। मृग तृष्णा होना, अर्थात मिथ्या होना। भौतिक सुख केवल मृग तृष्णा है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर इसके पीछे डोलता रहता है। जान डालना, अर्थात शक्ति और प्रभाव आ जाना। मोहित द्वारा लिखित संवादों ने इस नाटक में जान ही डाल दी है। आंखें हटाए न हटना, अर्थात आंखों का मुग्ध हो जाना। शिवालय में शिव जी की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उस पर से आंख हटाए नहीं हट रही थी। नेक्स्ट है पट जाना, अर्थात भर जाना। आलू मंडी आलियों से पटी भरी पड़ी थी, लेकिन खरीदार नहीं है। आंखें हटाना, अर्थात सावधानी हटना। यह रेलवे स्टेशन है, जरा भी आंख हटाओगे तो सामान चोरी हो जाएगी। अट जाना, पूरी तरह लद जाना या फिर भर जाना। बसंत ऋतु में वृक्षों की डालियां फूलों से अट जाती है। सीवन उधेड़ना, छिपी बातों को सामने लाना। वर्तमान पर ध्यान रखो, सीवन उधेड़ने से कुछ भी हाथ न लगेगा। हंसी उड़ाना, कमियों पर हंसना। आजकल हर आदमी दूसरों की हंसी उड़ाने का आकांक्षी रहता है। नेक्स्ट है गागर रीति होना, कुछ भी सफलता न मिलना। आओ देखें कि तुमने कुछ सीखा भी है या बस गागर रीति ही रह गई है। राई नमक उतारना, नजर न लगने का उपचार। कीर्ति, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, घर जाकर माँ से राई नमक का उतारा करा लेना। माथे काढ़ना, किसी पर गुस्सा उतारना। अरे पहलवान, तुम किसी का गुस्सा मेरे माथे पर क्यों काढ़ रहे हो। हरा ही हरा सूझना, सब कुछ अच्छा दिखाई देना। शादी से पूर्व व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के बारे में हरा ही हरा सूझता है। काल को हाँक लाना, मौत की स्थितियां पैदा करना। अरे यूं ही बिना बात के काल को हाँक पर लाने में लगे हुए हो। नेक्स्ट है काल का कवल होना, अर्थात मर जाना। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन काल का कवल होना ही है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, काल्पनिक बातें करना। अरे पहलवान, थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन करो, यूं ही फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। काल के बस में होना, अर्थात मौत के शिकंजे में होना। प्राणी जन्म लेते ही काल के बस में हो जाता है। हारिल की लकड़ी होना, सदा साथ रहना। आजकल युवाओं के लिए मोबाइल हरील की लकड़ी हो गया है, जो सोते जागते हर समय साथ रहता है। राजनीति पढ़ आना, छल कपट सीख आना। विदेश से वकालत पढ़कर लौटे राजीव को देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे वह राजनीति पढ़ आया है। मन में चक्री होना, अर्थात भटकन होना। वे लोग कभी भी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते जिनके मन में चक्री होती है। मन में ही रहना, अर्थात इच्छा पूरी ना हो पाना। मामा जी के अचानक चले जाने के कारण उनसे मिलने की इच्छा मन में ही रह गई। हाथ धोकर पीछे पड़ना, नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। जब से मेरी जमीन बिकी है
मेरे भाई मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। हाथ पीले करना अर्थात लड़की का विवाह करना। जिस दिन मेरी लड़की के हाथ पीले हो जाएंगे उस दिन मैं चैन की सांस लूंगा। हाथों के तोते उड़ना अर्थात होश खो बैठना। जब से मेरे जेवरात चोरी होने का मुझे पता चला तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए हैं। नेक्स्ट है हाथ खींचना, मदद बंद कर देना। मेरे पिताजी मेरी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता करते रहे, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर अब उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। हाथ डालना अर्थात कार्यारंभ करना। पुलिस ने मूर्तियों की चोरी करने प्रकरण में जब तो उनके बहुमूल्य मूर्तियों की बरामदी कर डाली। हाथ कटना अधिकार न होना। तुम्हारी पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है, अधिकारी तुम्हारे तबादले के विषय में कुछ निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उनके हाथ पहले ही कटे हैं। हाथ मलना पश्चाताप करना अथवा पछताना। नौकर को 50,000 रुपए ब्याज पर देकर मैं हाथ मल रहा हूँ। हाथ को हाथ न सूझना अर्थात घोर अंधकार की स्थिति। आंधी का ऐसा बवंडर आया कि चारों ओर अंधेरा छा गया और हाथ को हाथ न सूझा। होम करते हाथ जल जाना, भला करने में बुराई मिलना। आजकल किसी की दुर्घटना की खबर पुलिस को करना होम करते हाथ जलने के समान है। हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु होना। धन ही तो गया है, कोई बात नहीं, जान तो बच गई, रुपया पैसा तो हाथ का मेल होता है। हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना। मकान मालिक के बाहर घूमने जाते ही उनके नौकर ने उनके घर में हाथ साफ कर दिया। हाथ पसारना फैलाना अर्थात याचना करना। मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ, भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हवा लगना अर्थात समय का प्रभाव पड़ना। अब तो महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं, उन्हें भी बदलते जमाने की हवा लग गई है। हवाई किले बनाना अर्थात कल्पित बातें करना। शर्मा जी काम तो कुछ करते नहीं, बस बातों से ही हवाई किले बनाते हैं। नेक्स्ट है हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेजी से चलना। घोड़ा बड़ा गतिवान है, दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। हक्का बक्का रह जाना अचंभित रह जाना। एक दिन में एक ही घर से 4 मनुष्यों की मौत की घटना सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। हथेली खुजलाना धन प्राप्ति का संकेत होना। आज तो कहीं से धन प्राप्ति की आशा है क्योंकि हथेली में खुजली चल रही है। हथियार डालना अर्थात हार मान लेना। खानवा के युद्ध में बाबर की सेना के सामने आखिरकार राणा सांगा को हथियार डालने पड़े। नापे 1000 गज फाड़े 1 गज। बेईमानी करना मनुष्य में नैतिक निष्ठा का अभाव हो गया है, दूसरों को धोखा देना उसका आचरण बन गया है। नापे 1000 गज फाड़े 1 गज के बराबर है। सिर पर चढ़ाना उद्दंड बना देना। श्रीमती जी अपने बेटे को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि किसी का कहना ही नहीं मानता है, दिनों दिन अनुशासनहीन होता जा रहा है। सिर पर चढ़ना अर्थात हावी होना। हम आपके शीतल शालीनता से बात कर रहे हैं और आपके हित की बात समझा रहे हैं, किंतु आप बात को समझते नहीं और अभिमान व सिर पर चढ़ जाते हो। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना। जो लोग हत्यारे होते हैं उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके सिर पर खून सवार होता है। सिर पर उठाना अर्थात शोर मचाना। बच्चे मनोरंजन का इतना भरपूर आनंद ले रहे थे कि कमरे को ही सिर पर उठा लिया। सिर पर हाथ होना, सामर्थ्यवान का आश्रय प्राप्त होना। आपके सिर पर तो मंत्री जी का हाथ है, इसलिए आप तो निर्भय होकर कुछ भी उचित अनुचित कर सकते हैं। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। लोक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कुछ कहना वास्तव में सूरज को दीप दिखाने के समान है। सेमल या रोहिड़े का फूल होना अर्थात बनावटीपन। आजकल प्रत्येक व्यक्ति के प्रदर्शन में बनावटीपन आ गया है और अच्छे कपड़े पहनकर रोहिड़े फूल की तरह अपने को सुंदर दिखाना चाहता है। सिर माथे पर होना अर्थात सहर्ष स्वीकार करना। माता जी आपका आदेश हमारे सिर माथे है।
सिर पर पैर रखकर भागना, अति शीघ्र भाग जाना। पुलिस को देखकर जेब कतरा सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना। भारत माता के वीर पुत्र अपनी मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अपने सिर पर हमेशा कफन बांधकर रहते हैं। नेक्स्ट है सिर उठाना अर्थात विरोध करना। मेरे क्षेत्र का हल्का पटवारी बिना रिश्वत के काम नहीं करता है, लेकिन हम में पटवारी के विरुद्ध सिर उठाने का तनिक भी साहस नहीं है। सिर पर भूत सवार होना, किसी बात की जिद करना या धुन सवार होना। मैं भारतीय सेना में नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के सिर पर मुझे अध्यापक बनाने का भूत सवार है। सिक्का जमाना, प्रभुत्व स्थापित होना। वर्तमान समय में व्यापार में बड़ी प्रतियोगिता है। जिसका सिक्का पहले से जमा हुआ है वे ही कुछ कमाकर खा रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत ज्यादा अनुभवी होना। खुरानाजिक एक बड़े अनुभव व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन में घाट घाट का पानी पिया है। वे किसी के प्रलोभन में आकर जल्दी से धोखा खाने वाले नहीं हैं। सांप छछूंदर की गति होना, मुसीबत में पड़ना। नेताजी के 2 पुत्रों में विवाद हो गया। नेताजी किसका पक्ष लें और किसका ना लें वे सोच ही नहीं पा रहे थे। उनकी तो सांप छछूंदर की गति हो गई। सांप सूंघना अर्थात भयभीत हो जाना। गांव में शेर की अचानक दहाड़ को सुनकर ग्रामवासियों को सांप सूंघ गया। सांप को दूध पिलाना, दुष्टों को बढ़ावा देना। अपराधी का साथ देना सांप को दूध पिलाना है। समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक नष्ट हो जाना। मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था क्योंकि मेरी समझ पर पत्थर पड़ गया था। सब्ज बाग दिखाना अर्थात मिथ्या आश्वासन देना। बेरोजगारों को अच्छी नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर दुष्ट लोग विदेश भेजने के नाम पर उनका शोषण करते हैं। शैतान की खाला होना अर्थात कलहबाज औरत। तुम पत्नी नहीं, पत्नी के नाम पर कलंक हो, पूरी शैतान की खाला हो। श्री गणेश करना मतलब शुभ आरंभ करना। यदि आप आज्ञा दें तो इस शुभ कार्य का श्री गणेश किया जा सकता है। शेर के कान काटना अर्थात अत्यधिक चालाक होना। राजनीति में शेर के कान कतरने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। शेर की सवारी करना अर्थात खतरनाक कार्य करना या फिर जोखिम पूर्ण कार्य करना। दुष्ट लोगों से मित्रता करना शेर की सवारी करने के समान है। लोहे के चने चबाना अर्थात कठोर परिश्रम करना। जवानी में जो लोहे के चने चबाता है वही बुढ़ापे में सुख पाता है। लोहा मानना किसी की सामर्थ्य को स्वीकार करना। सारी दुनिया भारतीय सेना की बहादुरी का लोहा मानती है। लोहा लेना अर्थ है टक्कर लेना। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मामन सिंह शहीद हो गए। लुटिया डुबोना अर्थात बर्बाद करना। जिस घर के बच्चों में अनुशासन नहीं रहता उस घर की अंत में लुटिया डूब जाती है। लाल पीला होना, गुस्सा आना या फिर गुस्से में होना। बेटे की परीक्षा परिणाम को देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। लट्टू होना अर्थात मुग्ध होना या फिर रीझना। अपनी नवविवाहिता को देखकर दूल्हा लट्टू हो गया। लकीर का फकीर होना, परंपराओं का अनुकरण करना। मेरे पिताजी पुरानी परंपराओं में विश्वास करते हैं क्योंकि वे लकीर के फकीर हैं। लंगोटी में फाग खेलना अर्थात गरिमे में भी मजा लेना। गुप्ता जी एकदम शांत एवं सरल स्वभाव के आदमी हैं जो कि निर्धनता में भी आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो है लंगोटी में फाग खेलना। रोंगटे खड़े होना अर्थ है भयभीत होना। जंगल में शेर को देखकर रामजी लाल के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते पर आना अर्थात सुधर जाना। बड़े बड़े अपराधी भी जेल के कष्ट सहने के बाद रास्ते पर आ जाते हैं। राई का पहाड़ बनाना अर्थ है छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नेता छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देते हैं। रंग बदलना अर्थ है परिवर्तन आना। आजकल अवसरवादी लोगों को रंग बदलने देर नहीं लगती है। नेक्स्ट है रंग में भंग पड़ना
अर्थात आनंद में विघ्न पड़ना। विवाह समारोह में बारात का आगमन होते ही अचानक तेज वर्षा हो गई, जिससे शादी का सारा वातावरण रंग में भंग पड़ गया। नेक्स्ट है मैदान मारना, अर्थात जंग जीतना या फिर विजयी होना या सफल होना। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों में कड़ा संघर्ष है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में खूब प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। जो जोड़ तोड़ बैठा लेगा, मैदान मार लेगा। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना, अर्थात वश में करना। असली मकान मालिक के मर जाने के पश्चात कर्मचारियों ने नाबालिग स्वामी पर प्रभाव डालकर उसको मुट्ठी में कर लिया। दर दर की ठोकरें खाना, अर्थात कष्ट सहना। सरकारी नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। नेक्स्ट है दम भरना, अर्थात दावा करना। जो आजीवन संबंध रखने का दम भरते हैं, वे बीच में ही छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है दाल में काला होना, अर्थात शक होना। वह लड़का रोजाना लड़की के पीछे पीछे जाता है, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। दिन में तारे दिखाई देना, अर्थात अजीब स्थिति होना। एक ही थप्पड़ में उसे दिन के सारे तारे दिखाई देने लगे। नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात उचित निर्णय करना। न्यायाधीश द्वारा दो पक्षों की बहस सुनने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दो नाव पर पैर रखना, अर्थात मुसीबत में पड़ना। जो दो नाव में पैर रखते हैं, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। थाह लेना, अर्थात भेद मालूम करना। आज का मतदाता इतना जागरूक है कि वोट किसको देगा, किसके बारे में अंतिम समय तक थाह नहीं लगती है। थूक कर चाटना, अर्थात अपनी बात से मुकर जाना। इस कलयुग में किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं कब थूक कर चाट जाए। तूती बोलना, अर्थात बहुमत होना। आज भी गांव में धनवानों की तूती बोलती है। 3-13 होना, अर्थात अलग अलग होना। दादाजी के मरते ही सारा परिवार 3-13 हो गया। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। चुनावी राजनीति में नेताओं द्वारा हर बात को तिल का ताड़ बना दिया जाता है। त्रिशंकु होना, अर्थात बीच में लटक जाना। चुगलखोर त्रिशंकु की भांति इधर के रहते हैं न उधर के। तालू से जीभ न लगाना, अर्थात बहुत अधिक बोलना। बहुत देर से सुन रहा हूँ, तुम्हारी तालू से जीभ लगती ही नहीं है। तारे गिनना, अर्थात नींद न आना। कल होने वाली परीक्षा की तैयारी को लेकर मैं रात भर तारे गिनता रहा। तलवे धोकर पीना, अर्थ है ज्यादा खुशामद करना। मेरे भाई की नौकरी क्या लग गई, मेरे माता पिता उसके तलवे धोकर पीते हैं। तख्ता पलटना, अर्थात सरकार बदलना। मोदी ने भारत में मनमोहन सिंह सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ढिंढोरा पीटना, अर्थ है अत्यधिक प्रचारित करना। मैंने तुम्हें किसी से न कहने को कहा था और तुम हो कि ढिंढोरा ही पीट दिया। डोरे डालना, अर्थ है प्रेम जाल में फंसाना। कॉलेज में आते ही लड़के लड़कियों पर डोरे डालते हैं। डंका बजना, अर्थ है ख्याति प्राप्त होना। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट की दुनिया में आज भी डंका बजता है। डकार जाना, धन हजम कर जाना। विकास के नाम पर मिलने वाली राशि को तो ये नेता ही डकार जाते हैं। ठन ठिकाने लगाना, उचित स्थान पर पहुंचा देना। नेक्स्ट है ठन ठिकाने लगाना, उचित स्थान पर पहुंचा देना, मार देना या सबक सिखाना। वाक्य में प्रयोग है, बेचारा चलता फिरता ही मारा गया। अच्छा हुआ उसकी मिट्टी ठिकाने लग गई। अथवा बहुत दिनों से मुझे मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन उल्टे मैंने ही उसे ठिकाने लगा दिया। अथवा भ्रष्ट अधिकारी का सरकार ने तबादला कर ठिकाने लगा दिया। नेक्स्ट है ठन पाल मदन गोपाल, अर्थात बाहरी दिखावा। जो लोग ऊपर से पूंजीपति दिखाई देते हैं, वे अंदर से ठन ठन पाल मदन गोपाल होते हैं। नेक्स्ट है टाय टाय फिस होना, अर्थात काम बिगड़ना। धन के अभाव में सारी योजनाएं टाय टाय फिस हो जाती है। टाटी की आड़ में शिकार करना, छिपकर षड्यंत्र करना। पाकिस्तान की यह नीति हमेशा से रही है कि टाटी की आड़ में शिकार खेलता रहता है। टपक पड़ना, अर्थ है अचानक आ जाना। हमारे घर पर प्रतिदिन कोई न कोई आ टपकता है।
टांग अड़ाना अर्थात व्यवधान पैदा करना। मेरी पत्नी की हर काम में टांग अड़ाने की आदत बन चुकी है। टका सा जवाब देना अर्थात स्पष्ट मना कर देना। जब मैंने मेरे ससुराल वालों से 2 लाख रुपए उधार मांगने की बात कही तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। नेक्स्ट है टका सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना। सगाई के दौरान लड़के को लड़की पसंद नहीं आने पर लड़की वाले टका सा मुंह लेकर चले गए। गढ़ जीतना अर्थात कठिन कार्य पर विजय प्राप्त करना। बेरोजगार व्यक्ति द्वारा शहर में मकान बना लेना गढ़ जीतने के बराबर है। खेत रहना वीर गति को प्राप्त हो जाना। कारगिल के युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए हजारों सैनिक खेत रह गए। खून पसीना एक करना अर्थात कड़ी मेहनत करना। किसान दिन रात खून पसीना एक करके अपनी फसल कमाता है। नेक्स्ट है गंगा नहाना अर्थ कठिन कार्य पूरा करना। मेरी दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए, अब मैं गंगा नहा गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातें दोहराना। सास बहू की लड़ाई में सास बहू के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। गले पड़ना अर्थात जबरदस्त दायित्व आना। जब तक मैं गांव से वापस नहीं आ जाता मेरे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसी को कहते हैं गले पड़ना। गांठ पड़ना अर्थात स्थायी दुश्मनी हो जाना। रुपयों के लेन देन को लेकर 2 रिश्तेदारों के मन में गांठ पड़ गई। गांठ बांधना अर्थ है पूर्ण रूप से याद करना। रिश्तेदारी में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बुराई अवश्य मिलती है, यह बात गांठ बांध लो। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहना। बिहारी जी ने अपने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया। गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना या बकवास करना। आज वही महापुरुष है जो गाल बजाने में माहिर है। गाल फुलाना अर्थात रूठना। मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों में गाल फुला लेती है। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थ है परिवर्तनशील प्रकृति वाला। मैं मेरे दोस्त की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गीदड़ भभकी अर्थात दिखावटी गुस्सा। तुम्हारी गीदड़ भभकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, तुम चाहे जो भी कर सकते हो। जूतियां चाटना या तलवा चाटना। खुशामद करना या चापलूसी करना। नेताओं की जूतियां चाटने से अच्छा है कि अपना खुद काम कर लो। जूतियों में दाल बांटना अर्थात झगड़ा होना। जरा सी देर में बात इतनी बढ़ गई कि जूतियों में दाल बंटने लगी। जोड़ तोड़ बैठाना अर्थात अवैध उपाय करना। सरकारी नौकरी में मेहनत से तो कुछ ही लोग पहुंचते हैं, बाकी सब जोड़ तोड़ बैठाते हैं। झाड़ू फेरना अर्थात नष्ट करना। तुमने मेरी सारी मेहनत पर झाड़ू फेर दी। टक्कर होना अर्थात मुकाबला करना। क्रिकेट विश्व कप में भारत की टक्कर श्रीलंका के साथ है। खून सफेद होना अर्थ है निर्दयी होना। आजकल लोगों में दया तो दिखाई ही नहीं देती, शायद सभी का खून सफेद हो गया है। खून सूखना अर्थ है भयभीत होना। घर पर दरवाजा खोलते ही जब मैंने पुलिस वालों को खड़ा देखा तो मेरा खून सूख गया। खूंटे के बल कूदना दूसरों के सहारे अकड़ना। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ कि जिस खूंटे के बल पर वह कूद रहा है वह उसे भी देख लूंगा। खून खौलना अर्थ है तेज गुस्सा आना। जब मेरे दोस्त ने मेरे भाई के बारे में बुरा भला कहा तो मेरा खून खौल उठा। एड़ियां घिसना अर्थ है दौड़ धूप करना। आज के युग में स्थानांतरण होना कोई मामूली खेल नहीं है। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते एड़ियां घिस जाती है। एक आंख से देखना अर्थ है सबको समान समझना। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना अर्थ है एक समान चरित्र वाले। कोई भी नेता भला नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आसमान से थूकना अर्थात अनैतिक कार्य करना। जो आसमान से थूकता है उसका पतन एक दिन अवश्य होता है। एक लाठी से सबको हाँकना अर्थात एक लाठी से हाँकना अर्थ है समान व्यवहार करना। अन्यायी को सजा देना और
सज्जन को सम्मान देना प्रशासन का धर्म है, न कि सबको एक लाठी से हाँकना। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना या एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, अर्थात कठोर परिश्रम करना या पूरी ताकत लगा देना। मैंने मेरे भाई को पुलिस में भर्ती कराने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। नेक्स्ट है उल्टे उस्तरे में मोड़ना, अर्थ है बुरी तरीके से ठग लेना। एक व्यापारी को अनाज मंडी में उल्टे उस्तरे से मोड़ लिया गया। नेक्स्ट है उल्टी माला फेरना, अर्थात अहित सोचना। मैंने राहुल का क्या बिगाड़ा है जो वह हमेशा मेरे लिए उल्टी माला फेरता रहता है। नेक्स्ट है उल्टी पट्टी पढ़ाना, अर्थ है गलत शिक्षा देना। गोकुल ने मम्मी को उल्टी पट्टी पढ़ा कर मेरे खिलाफ कर दिया है। नेक्स्ट है उगल देना, अर्थात भेद खोल देना। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो यातना के भय से अपराधी ने सब कुछ उगल दिया। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला, अर्थात एकमात्र पुत्र। किशन लाल के 3 बेटे तो पारिवारिक विवाद में मारे गए, अब मोंटू ही इस अंधेरे घर का उजाला है। अपना समूह लेकर रह जाना, अर्थात लज्जित होना। जब मैंने उसकी असलियत बखान की तो वह अपना समूह लेकर रह गया। नेक्स्ट है अपना राग अलापना, अपना ही कहना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। दूसरों की सुनते ही नहीं, बस अपना ही राग अलापते रहते हो। नेक्स्ट है अंधे की लाठी, अर्थात एकमात्र सहारा। बेटा युद्ध में मारा गया, अब तो पोता ही उसके अंधे की लाठी है। नेक्स्ट है अंगूठे पर मारना, अर्थात किसी की परवाह न करना। बलवीर को नौकरी क्या मिली, उसने अपने माता पिता की सुध ही नहीं लेता है, यह तो अंगूठे पर मारना है। नेक्स्ट है अंगारे उगलना, अर्थात क्रोध में कटु वचन बोलना। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी दशरथ के प्रति अंगारे उगलने लगी। अक्ल का दुश्मन, अर्थात महामूर्ख। अरे भाई, अक्ल के दुश्मन हो क्या? जिस डाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, अर्थात कठिन कार्य। हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। चैन की बंसी बजाना, अर्थात चिंता से मुक्त हो जाना। परीक्षा समाप्त हो जाने पर बच्चे चैन की बंसी बजाते हैं। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली चबाना, अर्थात हैरान हो जाना। जादूगर का तमाशा देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नेक्स्ट है लोहा लेना, अर्थात सामना करना। वाक्य में प्रयोग है झांसी की रानी ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। नेक्स्ट है नाक में दम करना, परेशान करना। बंदर घर से बाहर रखी किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ते हैं। आजकल इन बंदरों ने नाक में दम कर दिया है। 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। फूला ना समाना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। निखिल कक्षा में प्रथम आने पर वह फूला नहीं समाया। भीगी बिल्ली बनना, डरा डरा रहना। वह अपने साथियों के सामने तो अकड़ता है, किंतु अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। कलेजे पर सांप लौटना, अर्थात किसी बात पर ईर्ष्या करना। मेरी प्रगति देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। एक आंख से देखना, अर्थात एक सा समझना। महापुरुष सबको एक नजर से देखते हैं। आस्तीन का सांप, अर्थात कपटी मित्र। भारत ने पाकिस्तान की सहायता की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। वह तो आस्तीन का सांप निकला। आँच न आने देना, अर्थात जरा सा भी कष्ट न आने देना। निश्चिंत रहो, तुम पर जरा से भी आँच न आने दूंगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपनी हानि स्वयं करना। आशीष पढ़ाई का समय व्यर्थ गंवाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात आत्मनिर्भर होना। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हैं वही उन्नति कर सकते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। जो योग्य होते हैं वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनाते हैं।
अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना। आजकल के नेता देश की सेवा नहीं अपितु अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उंगली उठाना अर्थात आरोप लगाना। जब आप सही रास्ते पर चलोगे तो किसी की क्या मजाल कि तुम पर उंगली उठाए। उधार खाना अर्थात झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना। रमेश इतना उन्मत्त हो गया है कि झगड़ा करने के लिए उधार खाते फिरता है। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना अर्थात आश्रय पाकर अधिकार जमाना। गुप्ता जी ने मकान किराए पर लेकर उस पर कब्जा ही कर लिया। इसी को कहते हैं अंगुली पकड़कर पकड़ना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात रीति के विरुद्ध कार्य करना। ओम प्रकाश ने अपनी बेटी का अंतरजातीय विवाह करके उल्टी गंगा बहाई है। उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थात चालाक होना। मोहन तो श्याम के आगे कुछ भी नहीं है। श्याम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। उड़न छू होना अर्थात गायब हो जाना। जैसे ही मैंने पुलिस को फोन किया चोर कमरे से उड़न छू हो गया। ईंट से ईंट बजाना अर्थात घमासान लड़ाई विनाश करना। यदि पाकिस्तान से युद्ध किया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात जबरदस्त विरोध करना। भारत व पाकिस्तान की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इशारों पर नाचना या फिर अंगुली पर नचाना अर्थात इच्छानुसार चलाना। शर्मा जी अपनी पत्नी के इशारों पर नाचते हैं। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल आप कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। इधर उधर की करना अर्थात चुगली करना। आलोक का भविष्य में कभी विश्वास मत करना, इसका तो इधर उधर करने का ही काम है। आग पर पानी डालना अर्थात विवाद मिटाना। भाई बहन की लड़ाई में मां आग पर पानी डालने का प्रयास कर रही है। आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात विपत्ति आने पर उपाय खोजना। नगर निगम नालियों की सफाई वर्षा काल से पहले न करवाकर वर्षा आने पर करवाता है। इससे क्या फायदा? यह तो वही हुआ आग लगने पर कुआं खोदना। आड़े हाथ लेना अर्थात बातों से लज्जित करना। शिकायत करने पहुंचे आलोक को लक्ष्मी ने आड़े हाथों ले लिया। आप से बाहर होना आपे से बाहर होना अर्थात क्रोध को वश में न रखना। उसकी औरत ने उसे क्या कह दिया वह तो आपे से बाहर हो गया। आवाज उठाना अर्थात विरोध प्रकट करना। सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, इस कारण नौयुवक रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं। आसमान में दिमाग होना अर्थात बहुत घमंडी होना। रोहित की छोटी सी नौकरी क्या मिल गई, उसका तो दिमाग आसमान में चढ़ गया। आसमान सिर पर उठाना अर्थात बहुत शोर मचाना। होली पर बच्चों ने इतनी शरारत की थी कि आसमान सिर पर उठा लिया। इतिश्री होना अर्थात अंत होना। देश में लोकतंत्र के आते ही राजतंत्र की इतिश्री हो गई। इधर उधर की हाँकना अर्थात बहकी बहकी बातें करना। यदि तुम्हें संबंधित विषय में अच्छी पकड़ नहीं है तो तुम चुप हो जाओ। इधर उधर की हाँकने से कोई फायदा नहीं है। आग पर घी डालना अर्थात और तुल होना और भड़काना। आजकल राजनेता राजनीति में आग पर घी डालने का काम करते हैं। आकाश पाताल एक करना अर्थात कोई कसर न छोड़ना। चोर की खोज में पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया किंतु चोर का कोई सुराग न मिला। आग बबूला होना अर्थात अत्यधिक क्रोधी होना। ज्यों ही जनक जी ने वीर विहीन पृथ्वी होने की बात कही, लक्ष्मण जी आग बबूला हो उठे। आकाश कुसुम होना अर्थात कल्पित या अनहोनी बात। आजकल सच्चे देशभक्त नेता आकाश कुसुम हो गए हैं। आसमान से बातें करना आकाश चूमना अर्थ है बहुत ऊंची सोचना, बहुत ऊंचा होना। कामचोर काम कम और आसमान से बातें अधिक करते हैं। मुंबई में ऐसी अनेक इमारतें हैं जो आसमान को चूमती है। आग लगाकर तमाशा देखना अर्थात दूसरों को लड़ाकर खुश होना। कुछ लोग इतने निकम्मे होते हैं कि आग लगाकर तमाशा देखते हैं। आकाश के तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य करना।
प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि प्रियतम, तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाऊं। आस्तीन का सांप अर्थात धोखेबाज मित्र। मैंने मोहन के लिए क्या नहीं किया, फिर भी आज वह मेरे लिए आस्तीन का सांप बन गया है। आसमान टूट पड़ना अर्थात अचानक मुसीबत आ जाना। दुकान में अचानक आग लगने से सेठ के ऊपर आसमान टूट पड़ा। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात जीवन के कठोर यथार्थ से अवगत होना। सामूहिक परिवार में खर्चों का पता नहीं चलता। जब अलग अलग रहकर गृहस्थी चलाते हैं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। आंसू पोंछना अर्थात धैर्य बांधना। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा जो उसके आंसू पोंछ सके। आँच न आने देना अर्थात कष्ट न होने देना। तुम तो निश्चित होकर घर जाओ, तुम पर कोई आँच न आने दूंगा। आंधी के आम अर्थात मौके का पूरा लाभ उठाना। आजकल तो परीक्षाओं की एक साथ बाढ़ आ गई है, जिसके चलते सभी विद्यार्थी यही कहते हैं कि आंधी के आम है, लूट लो। आंसू पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप दुख सहन करना। मेरी सास ने मुझे बार बार यातनाएं दी हैं, फिर भी मैं आंसू पीकर रह गई। आंखों में खून उतरना अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। जिससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तू यहाँ से चला जा, मेरी आंखों में इस समय खून उतर रहा है। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। मेरी आंखों में धूल झोंककर सर्कस वाले ने 500 रुपए ज्यादा ले लिए। आंखों पर चर्बी चढ़ना अर्थात घमंड होना। इस समय चौटिया जी आदमी को आदमी नहीं समझता है, उसकी आंखों में चर्बी चढ़ गई है। आंखों में पानी होना अर्थात शर्मदार होना। अशोक की आंखों में फिर भी पानी है और तो सब स्वार्थी है। आंखें बंद होना अर्थात मृत्यु हो जाना। मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि जब तक मैं पहुंचा मेरे दादाजी की आंखें बंद हो चुकी थी। आंखें फेरना अर्थात उपेक्षा करना। आज मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो ससुराल वालों ने मेरी तरफ से आंखें फेर ली। आंखों का तारा होना अत्यंत प्रिय होना। कुशल माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें चार होना अर्थात आमने सामने होना। ज्यों ही दूल्हे से आंखें चार हुई, वह शर्माकर मुंह छिपाने लगी। आंख का काजल होना अत्यधिक प्रिय होना। आशीष मेरी आंखों का काजल है, मैं उसे दूर कैसे कर सकता हूँ। आंखों में से गिरना अर्थात किसी का विश्वास खो देना। आप उसका सम्मान करने की कहते हो, यह कदापि नहीं हो सकता, वह तो मेरी आंखों से गिर चुका है। आंखें बिछाना अर्थात प्रेम से स्वागत करना। आप यहाँ पधारे हैं, हमारा परम सौभाग्य है, हम तो कब से आंखें बिछाए खड़े थे। आंखें चुराना अर्थ है बचने का प्रयास करना या सामने ना आना। जब से रोशनलाल को आरोपी सिद्ध किया है, तभी से आंखें चुराता फिरता है। आंखें नीची होना अर्थ है लज्जित होना। तुम्हारी करतूतों से मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता, मेरी आंखें नीची हो जाती है। आंखों का काजल चुराना अर्थ है अत्यधिक चालाक होना। मेरे गांव की सलमा इतनी चोर है कि आंखों का काजल चुरा कर ले गई। आंखों की किरकिरी होना अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला। हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं, फिर आप आंखों की किरकिरी क्यों बने हो। आंख का कांटा होना अर्थ है बुरा लगना या फिर अप्रिय होना। विमाता की नजरों में विनोद आंख का कांटा है। आंखें उठाकर ना देखना अर्थात संकोच करना। आप तो मेरे बेटे की शरारत की बात करते हो, मेरा बेटा तो मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता है। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी बनना। मैं तभी संन्यास लूंगा जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ है सबसे अलग रहना। मैं तो हर काम सहयोग की भावना से करता हूँ, पर मेरे भाई की आदत ऐसी बन गई है कि अपनी इस खिचड़ी अलग पकाता रहता है। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना। मुझे कोई दीवाना कहे या पागल, मैं अपनी ख्याल में मस्त रहता हूँ। हाथ तंग होना अर्थात धन की कमी होना। जब से उसका व्यापार चौपट हुआ है, उसका हाथ तंग रहता है। सिर पर सवार होना अर्थ है पीछे पड़ जाना।
गौरव अपना मतलब पूरा करने के लिए मोहित के सिर पर सवार रहता है। बगुला भारत अर्थ है कपटी। राम गोपाल की बातों में ना आना, वह तो बगुला भगत है। मुंह में पानी भर आना अर्थात ललचाना। जलेबी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। नानी याद आना अर्थात कष्ट का अनुभव होना। परीक्षा के कठिन प्रश्नों को देखकर गोलू को नानी याद आ गई। पेट में चूहे कूदना अर्थ है बहुत भूख लगना। खाना देखते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। खून का प्यासा अर्थ है जानी दुश्मन। अजय और विजय तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। घोड़े बेचकर सोना अर्थ है निश्चिंत होना। परीक्षा के दौरान भी अजय घोड़े बेचकर सो रहा है। गले का हार होना अर्थ है बहुत प्यारा होना। बच्चे अपने माता पिता के गले का हार होते हैं। नेक्स्ट है कान भरना अर्थात बुराई करना। आलोक ने लक्ष्मी के खिलाफ पिताजी के कान भर दिए। जी चुराना अर्थात बचने की कोशिश करना। मोहन हमेशा काम से जी चुराता है। चांदी होना अर्थात बहुत लाभ होना। इस नए व्यापार में गिरधारी की चांदी ही चांदी है। बात का धनी होना अर्थात वचन का पक्का होना। राजा हरिश्चंद्र बात के धनी थे।